आप इमामगंज से हैं, बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के वोटर से, क्या क्या वहाँ की सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्या क्या? सबसे ज्वलंत मुद्दा है आपको जल संरक्षण होना चाहिए, और दूसरा हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में आज भी पूरे बिहार में अगर जो सबसे कमज़ोर कोई क्षेत्र है तो वह इमामगंज विधानसभा। इलाज का कोई भी समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तक नहीं है, एक एक्सरे की व्यवस्था हमारे इमामगंज में नहीं है, एक कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है हमारे इमामगंज में। लेकिन एनडीए नीतीश की सरकार है सर, नीतीश के सरकार जो है इमामगंज में, लेकिन आज तक मान के चलिए कि उनके सरकार में इमामगंज का कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। बस हाँ हुआ है, चंद व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ है जो 10% पहले ही जो है पैसा पहुंचा देते हैं, जो भी उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि हों उनके यहाँ, वो पैसा पहुंचने के बाद उनको व्यक्तिगत रूप से नली का गली का जो है काम मिल जाता है, यही विकास हुआ है। हमारे यहाँ के लोगों में एक उम्मीद जागी है, हमारे यहाँ के लोगों को एक चीज़ का भरोसा हो गया है कि जन सुराज के जो नेता हमारे यहाँ से जीतते हैं तो हमारे यहाँ जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था हो जाएगी, हमारे यहाँ कम से कम अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाएगी, हमारे यहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। ये एक विश्वास जगह है। सर बताइए ना, आज भी 400 रुपया आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देते हैं, 400 रुपया में आदमी 2 टाइम का ढंग का भोजन भी खा सकता है क्या? 2 टाइम का भी नहीं खा सकता है। आज आपके पड़ोसी राज्य में झारखंड में ही जो है उस 400 के जगह पर 1000 रुपया मिल रहा है, जो कि आपसे गरीब राज्य है वो, लेकिन वहाँ जो है 1000 मिल रहा है और आप जो है 400 पर अड़े हुए हैं। कम से कम उसको 2000 रुपया कर देना चाहिए था कि एक गरीब परिवार किसी तरह से अपना दाल रोटी चलाते हैं। हम जिस विधानसभा से आते हैं, हमारे विधानसभा की तो हालत ऐसी है कि अगर जो हमारे यहाँ से जो जिन नदियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जो नदियाँ समाप्त हो जाती है तो मान के चलिए कि इमामगंज का करीब करीब जो है से अस्तित्व समाप्त हो जाए। सर हमारे यहाँ जल संरक्षण के लिए कोई डैम की व्यवस्था नहीं है, कोई जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पोखर की व्यवस्था नहीं है। दूसरे तरफ जो है गरीबों के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा करके और इतना सताने का काम कर रही है कि हमको नहीं लगता है कि हमारे इमामगंज के 60-70% लोग भी जो है बिजली यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, 2 बार जो है उनकी पत्नी प्रतिनिधि मुखिया रह चुकी हैं, अपने डॉक्टर हैं। और एक चीज़ डॉक्टर जितेंद्र के बारे में जो बहुत अच्छा लगा हमको, आज के 1.5 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र से हमारा कोई परिचय नहीं था। मैंने सिर्फ उनको एक फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब एक बच्चा आपके यहाँ एडमिट है और 4000 रुपया के चलते उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। कहें कि भैया ऐसा नहीं है, तुरंत उनको भेज दीजिए हमारे पास, उनका तुरंत इलाज हम कर देंगे। और डॉक्टर जितेंद्र जबकि हमसे कोई परिचय नहीं था, यानी सेवा करते आ रहे हैं। सेवा, हाँ सेवा का भावना है वो व्यक्ति में। और आज तक के 2 टर्म मुखिया रहने के बाद अगर जो एक आदमी भी एलिगेशन नहीं लगा रहा है कि हाँ कॉलोनी के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर या राशन कार्ड के नाम पर आज तक कोई व्यक्ति हमसे 1 रुपया लिया है, तो हम तो एकदम बोलेंगे कि उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बहुत से कि आप जामिया हॉल देख रहे हैं, मैं लगातार न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, जो उपचुनाव हो रहा है, तरारी हो, बेलागंज हो और इमामगंज। इसी बीच हमारे साथ हैं भवानी सिंह हैं, जो कि पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं, ओवरऑल अभी भी नौजवान हैं। ओवरऑल क्या चाहते हैं बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं, क्या बदलाव होगा बिहार में? देखिए निश्चित बदलाव होगा और बदलाव होना चाहिए। आखिर कब तक हमारा बिहार इसी तरह जो है से जलते रहेगा? आखिर कब तक हमारे बिहार में ऐसे ही कभी जो है शराब को लेकर के जो है से मौतें हो जा रही हैं, तो कभी जो है क्रिमिनल को लेकर के मौतें हो जा रही है। हर बार जो है बिहार में हर वक्त कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है, सही आज तक कुछ नहीं हुआ है। और ख़ास करके हम जिस जिला से आते हैं, हम जिस विधानसभा से आते हैं, हमारे विधानसभा की तो हालत ऐसी है कि अगर जो हमारे यहाँ से जो जिन नदियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जो नदियाँ समाप्त हो जाती है तो मान के चलिए कि इमामगंज का करीब करीब जो है से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नदियों का बड़ा जुड़ाव होता है किसी भी कल्चर को, किसी भी शहर को विकसित करने के लिए, है ना? सर हमारे यहाँ जल संरक्षण के लिए कोई डैम की व्यवस्था नहीं है, कोई जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पोखर की व्यवस्था नहीं है। आप ये थोड़ा बताएं, आप इमामगंज से हैं, बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के वोटर से, क्या क्या वहाँ की सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्या क्या? सबसे ज्वलंत मुद्दा है आपको जल संरक्षण होना चाहिए, और दूसरा हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में आज भी पूरे बिहार में अगर जो सबसे कमज़ोर कोई
क्षेत्र है तो वह इमामगंज विधानसभा। इलाज का कोई भी समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तक नहीं है, एक एक्सरे की व्यवस्था हमारे इमामगंज में नहीं है, एक कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है हमारे इमामगंज में। लेकिन एनडीए नीतीश की सरकार है सर, नीतीश के सरकार जो है इमामगंज में, लेकिन आज तक मान के चलिए कि उनके सरकार में इमामगंज का कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। बस हाँ हुआ है, चंद व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ है जो 10% पहले ही जो है पैसा पहुंचा देते हैं, जो भी उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि हों उनके यहाँ वो पैसा पहुंचने के बाद उनको व्यक्तिगत रूप से नली का गली का जो है काम मिल जाता है, यही विकास हुआ है। इसके अलावा और देख लीजिए, अभी तो एक तरफ 4 किलो अनाज देने का काम कर रही है सरकार और दूसरे तरफ जो है गरीबों के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा करके और इतना सताने का काम कर रही है कि हमको नहीं लगता है कि हमारे इमामगंज के 60-70% लोग भी जो है बिजली यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज चुनाव लड़ रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी लग रहा है, क्या लग रहा है जनसुराज आने से माहौल बदला है कि कुछ? सर, एक नई उम्मीद जागी है हमारे यहाँ के लोगों में, क्या एक उम्मीद जागी है। हमारे यहाँ के लोगों को एक चीज़ का भरोसा हो गया है कि जनसुराज के का जो नेता हमारे यहाँ से जीतते हैं तो हमारे यहाँ जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था हो जाएगी, हमारे यहाँ कम से कम अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाएगी, हमारे यहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। ये एक विश्वास जगह है। सर बताइए ना, आज भी 400 रुपया आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देते हैं, 400 रुपया में आदमी 2 टाइम का ढंग का भोजन भी खा सकता है क्या? 2 टाइम का भी नहीं खा सकता है। आज आपके पड़ोसी राज्य में झारखंड में ही जो है उस 400 के जगह पर 1000 रुपया मिल रहा है, जो कि आपसे गरीब राज्य है वो, लेकिन वहाँ जो है 1000 मिल रहा है और आप जो है 400 पर अड़े हुए हैं। कम से कम उसको 2000 रुपया कर देना चाहिए था कि एक गरीब परिवार किसी तरह से अपना दाल रोटी चला सके। कैसा कैंडिडेट हैं जो है डॉक्टर जितेंद्र? डॉक्टर जितेंद्र बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, 2 बार जो है उनकी पत्नी प्रतिनिधि मुखिया रह चुकी हैं, अपने डॉक्टर हैं। और एक चीज़ डॉक्टर जितेंद्र के बारे में जो बहुत अच्छा लगा हमको, आज के 1.5 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र से हमारा कोई परिचय नहीं था। मैंने सिर्फ उनको एक फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब एक बच्चा आपके यहाँ एडमिट है और 4000 रुपया के चलते उसका इलाज नहीं हुआ हो पा रहा है। कहें कि भैया ऐसा नहीं है, तुरंत उनको भेज दीजिए हमारे पास, उनका तुरंत इलाज हम कर देंगे। और डॉक्टर जितेंद्र, जबकि हमसे कोई परिचय नहीं था, यानी सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, सेवा का भावना है वो व्यक्ति में। और आज तक के 2 टर्म मुखिया रहने के बाद अगर जो एक आदमी भी एलिगेशन नहीं लगा रहा है कि हाँ कॉलोनी के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर या राशन कार्ड के नाम पर आज तक कोई व्यक्ति हमसे 1 रुपया लिया है, तो हम तो एकदम बोलेंगे कि उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भवानी सिंह साहब, जो कि बखूबी युवा हैं, नौजवान हैं और जो बिहार में इनके जो हसरत है बिहार बदलते हुए देखना चाहते हैं।